के 8वें अध्याय में द्वितीय सूत्र पृष्ठ 293 पर 733 पैराग्राफ पर अनुच्छेद पर हम चल रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको बंध के हेतुओं से परिचय कराया है। अब बंध का कथन करना चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। बंध क्या है? कल हमने आपको बंध के 5 कारण बताए थे और आज बंध का स्वरूप बता रहे हैं। सकसयत्वा जीवः सकसयत्वा जीवः कर्मणो योग्यान् उद्गलना दत्ते सह बंधा सकसयत्वात्। देखिए, जीव सभी जीव कर्म को नहीं बांधते हैं। सब जीवों को कर्म बंध नहीं होता। सब जीवों को कर्म बंध होता क्या? सब जीवों को कर्म बंध होता क्या? होता है, कम ज्यादा सिद्धों को बस किंतु नहीं होता। सब जीवों को कर्म बंध नहीं होता है, ठीक है ना? किनको होता, फिर किनको नहीं होता, ये जरूरी बात है। सबसे पहले तो जब हम जितना प्रश्न हुआ उतने प्रश्न को समझने की कोशिश करें, ठीक ना? सब जीवों को बंध होता क्या? सबको बंध नहीं होता, क्योंकि जीव तो 2 प्रकार के होते हैं, संसार जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीवों को बंध नहीं होता। तो फिर किनको बंध होता है? सकसयत्वात् जीवा, कसाय सहित होने से जीव। कर्म बंध कौन करता है? कर्म बंध कौन करता है? जीवा। कौन करता है? कर्म बंध कौन करता है? कर्म बंध कौन करता है? सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कर्म बंध कौन करता है? जीवा। कर्म बंध करता कौन है? पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, कर्म बंध कौन करता है? तो इसके उत्तर में आया कि जीवा, जीव कर्म बंध करता है। तब प्रश्न आया, क्या सभी जीव कर्म बंध करते? कौन सा जीव कर्म बंध करता है? फिर एक और क्वेश्चन आ गया, तो उत्तर दिया सकसयत्वात्, कसाय सहित होने से जीव क्या करता है? बंध करता है। तो वह कसाय सहित होने से जीव किनको ग्रहण करता है? कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं, ऐसे पुद्गल समूहों को, पुद्गलों के समूहों को आदत्ते ग्रहण करता है। ते आते अंते, ठीक है ना? ठीक है ना? वह जीव, कौन सा जीव? जो जीव कसाय सहित है वह ही जीव। कौन सा जीव? जो जीव कसाय सहित है वह ही जीव। वो एक सूत्र में कितना मैटर भरा है, कितना तत्व भरा है। देखो, बंधा सह बंधा, वह बंध है, ठीक है ना? बंध की चर्चा है। तो फिर प्रश्न आया, बंध कौन करता है? जीवः, जीव करता है। प्रश्न किया, कौन सा जीव बंध करता है? तो सकसयत्वात् जीवा, कसाय सहित जीव बंधा। कसाय सहित जीव बंध है, ठीक है ना? वह बंध है वह। और फिर कसाय सहित होने से जीव क्या करता है? बंध करता है। तो किनका बंध करता है? एक और प्रश्न आ गया। तो कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, ठीक है ना? पुद्गल स्कंधान, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है। आत्मा पुद्गलों को ग्रहण करता है। आत्मा कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये बात समझना है। आत्मा कसाय भाव से, अपने कसाय भाव से, अपने रागादि भावों से आत्मा कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है।
प्रातः के सत्र में हमने देखा था कि तेल लगाओ तो शरीर धूलि को ग्रहण करता है। राग द्वेष मोहादिक भावों से आत्मा क्या करता है? कर्म बंध को प्राप्त होता है। वही बात सकसत्व, एक शब्द में राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, मोह भी आ गया, पूरे 25 कसाएं आ गई और मिथ्यात्व भी आ गया। माने सकसत्व कहने से ही यहाँ पर सब आ गया। हाँ, पूरी 25 कसाएं गर्भित हो गई। 25 कसाय गर्भित हो गई। और ऐसा कसाय सहित जीव, अब कसाय सहित शब्द तो एक है, कसाय सहित, और कसाय का अर्थ क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, चार हो गए। अब ये चार अनंतानुबंधी रूप भी हो, तो अनंतानुबंधी के साहचर्य में जो भी पाए जाएंगे वो मिथ्यात्व आदि भाव भी आ जाएंगे इसी में, ठीक है ना। फिर अविरति के सहचर्य में जो पाए जाएगी कसाय, उसके अविचर्य के सहचारी भाव आ जाएंगे। फिर प्रमाद के साथ जो कसाय पाए जाएगी उसके प्रमाद के सहचारी सभी भाव ले लो। योग के साथ पाए जाने वाली कसाय में योग के सहचारी भाव ले लो। इस तरह से कसाय सहित होने से जीव, कसाय सहित होने से पंचमी व्यक्ति लगी है हेतु के अर्थ में। ये हेतु है, हेतु के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। साधन के अर्थ में तृतीया का होता है, लेकिन जब हेतु ही लगा है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? जैसे हिमालयात गंगा, हिमालय से गंगा निकलती, हाँ, वहाँ साधन नहीं है गंगा का। गंगा का साधन हिमालय नहीं है, वो गंगा का उद्भव स्थल है, वहाँ से प्रकट हुई है, वहाँ से निकल के आई है, ठीक है ना। जो निकल गई वो गंगा, जो निकल गई वो गंगा है। कौन गंगा है? जो निकल गई वो गंगा है, समझ रहे ना। जो नहीं निकली वो गंगा नहीं है। जो हिमालय से निकल गई वो गंगा है, जो हिमालय पर है वो गंगा नहीं है। हिमालयात गंगा, जो हिमालय से निकल चुकी वही गंगा है। वही कसत्वात् जीवा, कसाय सहित होने से जीव कर्म के युग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। कसाय के साथ रहता है, इसलिए स कसाय कहा गया है। किसके साथ रहते आप? यदि किसी से पूछा जाए आप किसके साथ रहते हैं, तो ये बात जो पूज्यपाद आचार्य ने कही है, वो बात जीव कहने को तैयारी नहीं हो सकता। हम तो ये बोलते हैं हम तो विभास्वर के साथ रहते हैं, हमें बोलेंगे हम सिद्धार्थों के साथ रहते हैं, हम किसी ना किसी परिवार के सदस्य का नाम लेंगे। लेकिन पूज्यपाद आचार्य क्या कह रहे हैं? सह कसायण वर्तत इति सह कसाया, वह आत्मा कसाय के साथ रहती है, इसलिए आत्मा को स कसाय कहा गया है। किसके साथ रहती है? किसके साथ रहती है? यह आत्मा कसाय के साथ रहता है, इसलिए स कसाय कहा गया है। और कसाय का भाव, कसाय क्या है? भाव रूप है, विभाव रूप है। आत्मा का विभाव परिणाम है कसाय, ठीक ना, सकसाय। इससे अर्थात सकसाय होने से यह हेतु निर्देश है। यह क्या है? हेतु निर्देश है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, जैसी जठराग्नि वैसा आहार है? अब कोई विचार करे, कोई विचार करे कि ये ज्यादा आहार करते, ये कम आहार करते, तो तुम्हारा विचार करना अपाहिज बुद्धि का प्रतीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी जठराग्नि होगी और वैसा ही तो आहार करेगा। हाँ? भाई किसी का जठराग्नि विशेष होती है, किसी की मंद होती है। अब कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता जितना जठराग्नि। हाँ? भाई कोई 5 किलो खारक खाता होगा, वो तो खिलाने वाले लोग बता गए कि 5 किलो खारक खा ले तो पता पड़ गया, अंता पता ही नहीं पड़ता कि 5 किलो खारक भी कोई खाता होगा।
एक ही दिन में तो एक हफ्ते में एक बार लेते थे और 7 दिन में 1 दिन को आहार को जाना और 5 किलो खारा खा के आना शुद्ध घी में तली हैं? हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे जीव हैं भाई। तो साफ तरह के जीवन जठराग्नि जिसकी जैसी होती वो वैसा पचा लेता है। पेट की जठराग्नि उसकी इतनी तीव्र है कि पचा जाता है। एक गिलास हाँ हाँ, किसी की जठराग्नि को 100 ग्राम 50 ग्राम घी तो वैसे ही पी जाए। पाव पी जाते। हाँ, तो जठराग्नि पर है कि आपकी जठराग्नि कैसी है। जैसी जठराग्नि होगी आप वैसे भोजन को पचा पाएंगे। जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है। और ग्रहण का मतलब ये नहीं है, आहार ग्रहण से इससे मतलब नहीं है ये तो कोई भी लंपट खा लेगा, कोई भी स्वाद नून भी खा जाएगा। खाना ग्रहण करना नहीं कहलाता है, पचाना ग्रहण करना कहलाता है। समझ ना? ये तो जो जेवा नूनपी जेवा लंपटी होगा वो तो खचत आओ बोलते ना, आज जाओ नहीं अचत नहीं या पचत नहीं या रुचत नहीं या, आ जाए तो बचत और नहीं सामने आ जाए तो फिर बचत नहीं है। हैं? तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं यहाँ जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है। उसी प्रकार तीव्र मंद और कसाय, मंद तीव्र कसाय है कि मंद कसाय है कि मध्यम कसाय है, उसके आशय कसाय का आशय, कसाय का अभिप्राय। हाँ, वो कसाय का आशय कैसा है ना? जठराग्नि आशय, जठराग्नि का आधार कैसा है, ठीक है ना? वो अनुरूप आहार ग्रहण बस आप जिसकी जठराग्नि जैसी होगी वैसा आहार ग्रहण कर लेगा। हैं? जिन चीजों को हम ग्रहण नहीं करते हैं उन्हीं चीजों को महाराज चाव से ले लेते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि हमको 3 घंटे स्वाध्याय में लगातार बैठना है। 3 घंटे लगातार बैठना है तो कहीं बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तो वैसे आहार करेंगे कि लगातार 3 घंटे बैठ सकें और विघ्न ना आए। वो तो आहार की विज्ञान पर निर्भर है। तो आचार्य कहते हैं, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि अपन तो 500 ग्राम दूध ना पचा पाए और वो 2 किलो पचा जाते हैं। क्या विकल्प? जठराग्नि ऐसी, साधना भी करें तो अपन एक उपवास की ना सोच पाए, वे 3 उपवास की सोचे रखते हैं, वे 2 उपवास की सोच के रखते हैं। तो ये है जठराग्नि। तो जठराग्नि जिनकी जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, ग्रहण से मतलब इससे नहीं, घेरग्रहण का मतलब पचाने से। उसी प्रकार तीव्र मंद और मध्यम कसायों के आसन रूपी स्थिति और अनुभाग होता है। कसायों की तीव्रता है, मंदता है। कसाय से 2 तरह का बंध होता है। कसाय से कितने प्रकार का बंध होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा 2 प्रकार का बंध होता है? स्थिति और अनुभाग। स्थिति बंध और अनुभाग होता है। एक द्रव संग्रह का श्लोक है अभिनंदन भैया, कौन सा है जिसमें बताया है कि कसाय से कौन सा बंध होता है? जोगा पैडी पदेशा हिति अनुभागा कसाय 2 होंती। स्थिति और अनुभाग बंध किससे होते हैं? कसाय से होते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, आपने सही याद किया। ठीक है ना? इस तरह से स्थिति अनुभाग, इस प्रकार इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए तीव्रता, मंदता, ठीक है ना, और मध्यमता का ज्ञान कराने के लिए, इस प्रकार विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सकसत्वात् इस पद के द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया है। ये हेतु शब्द दिया है कि हेतु लगा दिया। जब आपने पहले कह दिया था कि बंध के हेतुवा हैं, बंध के हेतु पहले गिना चुके थे, तो वो 5 प्रत्यय तो हैं, लेकिन 5 प्रत्यय में कसायपना कितना है? क्योंकि 5 प्रत्यय हो सकता है, प्रत्यय 2 जीवों में बराबर हो माना, या यदि ये सकसत्वात् पद ना लिखते तो क्या होता?
सकसत्वात् पद ना लिखते तो क्या होता? तो यही होता, क्या होता? यह होता कि सबको समान बंद होना चाहिए था, क्योंकि मिथ्यात्व है या अविरति है या प्रमाद है। एक मिथ्यात्व में अनंतानंद जीव पड़े हैं, अविरति में असंख्यात जीव पड़े हैं, प्रमाद में असंख्यात जीव पड़े हैं। तो ऐसे जीवों के क्या हो जाएगा? समान बंद होना चाहिए। लेकिन कसाय के कारण सब में समानता नहीं पाई जाती है। किसी की तीव्रता का, किसी के मंदता, किसी के मध्यमता, और कसाय में भी अनंतानुबंधी कसाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, प्रत्याख्यान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, प्रत्याख्यान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, संजुरन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद। ऐसे भेद होने के कारण, कसायों में भेद होने के कारण उनके फलों में भेद देखा जाता है। ठीक है ना? तो हेतु बनेगी कसाय। ठीक है ना? हाँ, आत्मा से जो अपन बोल रहे हैं, मुख से ऐसे वचन प्रकट हो रहा है, मुख से प्रकट नहीं हो रहा, कसाय से प्रकट हो रहा है। वचन जो प्रकट होता है वो मुख से नहीं, कसाय से प्रकट होता है। हाँ, जो गंगा नदी प्रकट हुई वो हिमालय से हुई है। ऐसे ही जो मुख से जो कर्म बंध, जो आश्रम बंध प्रकट हुआ है वो कसाय से प्रकट हुआ है, कसाय प्रकट हुई। तो हेतु हुआ अमूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा। क्या सुंदर क्वेश्चन किया गया, वाह। हाँ, अमूर्तिक, अमूर्ति रहस्त आत्मा कथम कर्म आदत्ति च उदिता। एक तो मूर्ति वाला भी नहीं है, स्पर्श है नहीं, रस है नहीं, गंध है नहीं, वर्ण है नहीं आत्मा के। आपने कहा था अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण पर्यायी। क्या कहा था आपने? पुरुषार्थ सिद्धि पाए की 9वीं गाथा में आपने कहा है अस्ति पुरुषः चित आत्मा, वह चैतन्य आत्मा पुरुष है। कैसा है भाई वो? फिर आपने कहा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण पर्यायी, इन पर्यायों से रहत है। स्पर्श की पर्याय से, रस की पर्यायों से, गंध की पर्यायों से और वर्ण की पर्यायों से वो रहत है। गुण पर्याय संवेता और गुण पर्याय का समुदाय है और उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। ऐसा आत्मा का स्वरूप आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 9वीं गाथा में बताया हुआ है। और आपने ये भी बताया है कि आत्मा अमूर्तिक स्वभाव वाला है, अमूर्तिक स्वभाव वाला है, क्योंकि आपने जब जीव के विशेष 16 गुणों में कथन किया था, वस्तु के विशेष गुण जो होते हैं वो 16 होते हैं। उनमें आपने तब कहा था कि त्रयो विशेष गुणा, 3 विशेष गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तब आपने अर्थात जीव के गुणों में, विशेष गुणों में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि के साथ अमूर्तत्व आपने विशेष गुण कहा था। ये जीव का विशेष गुण है। और विशेष गुण होने पर मैंने आपसे निवेदन किया है कि जब आत्मा अमूर्तिक है, शरीर तो है ही नहीं आत्मा का, बिना हाथ वाला है, तो बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता है? हमारा तो हाथ छोटा पड़ा तो ऊपर की चीज़ नीचे नहीं उठा पाऊँ। तुम्हारी टेबल पे किताब रखी, हम अपने हाथ से उठा ही नहीं सकते, तो छोटा हाथ। तो जिसके हाथ ही नहीं है वो कर्मों को ग्रहण कैसे कर लेगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के विषय सूत्र में जीव पद रखा है। कौन सा पद है सूत्र में? जीवा। जीव शब्द का व्युत्पत्ति लभ्यर्थ है कि जीवनाथ जीवा, जो जीता है वो जीव है, जो जीता वो जीव, बस जो जीता वो जीव। जो प्राणों को धारण करता है, जिसके आयु का सद्भाव है। हो गया? कितना सटीक समाधान करके रखा है कि जिसके प्राणों का धारण है, जिसके आयु का सद्भाव है। और आयु का सद्भाव नहीं है
आयु का अभाव नहीं है वह जीव है, माने सद्भाव है। एक कथन किया, समझ रहे ना भैया? इन्होंने कथन कैसे किया? जीवनात् जीवा, प्राण धारणात् आयु, और प्राणों के धारण होने से आयु वाला है। संबंधात न आयु बृहत, वह आयु से रहित नहीं है। माने दोनों तरफ से अन्वय कथन भी कर दिया और व्यतिरिक्त कथन भी कर दिया कि आयु रहित नहीं है, आयु से सहित ही है। आयु से सहित माने मनुष्य गति वाला है, और मनुष्य गति वाला माने मनुष्य है, मनुष्य माने हाथ पैर वाला भी है। तो आयु बृहत ना, आयु से रहित नहीं होने से कर्मणो योग्यान इति लघु निर्देशात सिद्धे, कर्मों के योग्य, ये ना कि लघु निर्देश से सिद्ध है कर्मणो योग्यान, कर्मों के योग्य, ठीक है ना। इति पृथक विभक्ति उच्चारणम, ये पृथक विभक्ति का उच्चारण क्यों किया? क्योंकि वाक्यांतर ज्ञापनार्थम, अन्य वाक्य की जानकारी के लिए कि पुनः तद वाक्यांतरम, किम पुनः तद वाक्यांतरम कर्मणो जीवा सकसायो भवति, कर्म से जीव सकसाय होता है। सकसाय जीवा कर्मणो, सकसाय कर्मणः जीवा, कर्म सहित जीव सकसाया भवति, एकम वाक्यम। अथवा सकसाया जीवा, कसाय सहित जीव क्या होता? अच्छा वो क्या है? पहले आयु को दिखा दिया, तो कर्मणो जीवा क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ति की वाक्य तक कर्मणो जीवा सकसाय भवति, यह एक वाक्य से कर्मणा यह हेतु प्रज्ञादेश है, जिसका अर्थ है कर्म के कारण जीव कसाय सहित होता है। कसाय सहित जीव क्यों है? कर्म के कारण है, ठीक है ना। जीवा सकसाय भवति, एकम वाक्यम। एतद उत्तम कर्मणा इति हेतु निर्देशा कर्मणो हेतुर्जीवा सकसाय भवति, कर्म के कारण जीव कसाय वाला होता है। ना अकर्मकस्य कसाय लेपोस्ति, और जो कर्म रहते उसको कसाय का लेप नहीं होता है, जिसके कर्म नहीं उसको कसाय भी नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई कहे कि हमको कसाय नहीं है तो इसका मतलब तुमको कर्म नहीं है, हाँ? और जिसके कर्म नहीं है उसको मतलब सिद्ध स्वरूप है वो। 14 में कह रहेगा, 14 वाले को तो कर्म है, सिद्ध ही रहेगा सिद्धालय में। 14 वाला तो 85 प्रगति का नाश करने वाला है, हाँ ना। 14 वाले को तो 85 प्रगतियों का अंत करना है, सबसे लास्ट काम तो वही रह गया। और 85 प्रगति को अंत करने में उसको सिर्फ 5 अक्षर का काल लगना है। सिद्धात्मा हो गया वो। अनंत ने 63 नाश करी हैं, 63 की नाश करने में दिन लगती है, 85 के नष्ट करने में देर नहीं लगती है। और मस्त वस्तुता दूर तो एक कर्म प्रगति को हटाने में काल लगता है, शेष तो सब खिसकती जाती है। सिर्फ एक मिथ्यात्व को हटाने में देर लगती है, मिथ्यात्व को हटा लिया सब हटता जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। राजा हट गया तो सब हट जाएंगे, हाँ ठीक है ना। प्रकृति केवल ज्ञान, हाँ? अंतिम प्रकृति केवल ज्ञान नहीं नहीं नहीं, वो तो 47 घातिया कर्मों में आई केवल ज्ञान आवरण, और उसका आघाती कर्म तो यहाँ पे बैठे 85, माने और प्रगति बैठी ना घातिया कर्म के अलावा घाती कर्म की 85 प्रगति भी कहाँ जाएंगी, तो 14 गुण स्थान विच्छिन्न होना है। अरंत तो 63 नाश करके अरंत हो गए, उसके बाद उनके बाद 85 शेष बची हैं, और 13 में एक की विच्छुत्ति नहीं है, सब 14 में जाना। कर्मणो जीवा सकसाय होती, कर्म से जीव सकसाय होता है, ये तदुक्तम। अब कहते हैं ना कर्म कस्य कसाय लेपो, जो कर्म रहित जीव होता उसको कसाय नहीं होती, और जिसको कसाय नहीं होती उसको कर्म बंध नहीं होता। जिसके कर्म नहीं होता उसको कसाय नहीं होती, जिसको कसाय नहीं होती उसको कर्म नहीं होता है। जीवो ततो उस कारण जीव कर्मणो अनादि संबंधा, उसी कारण जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, अनादि संबंधे इति उत्तम भवति। तेन अमूर्तो जीवा, उस कारण अमूर्त जीव भी मूर्तेन कर्मणा
मूर्त कर्म के साथ कथम बध्यते कैसे बनता है इति च चोद्यम अपाकृत इस शंका को दूर करता हूँ। क्या है? एक और प्रश्न आ गया, किस तरह से जीव जो है कैसा अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है, इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है। ठीक है ना? इस तरह से अमूर्त जीव होता है वह मूर्त कर्म के साथ बंध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह संसारी जीव जो है वह कथनचित मूर्त ही है। इतर्था और अन्य प्रकार से अन्यथा बंध को बंधस्य आदिमत्वे अन्यथा बंध को सादी मानने पर आत्यांतिकीम शुद्धिम ददता आत्यांत शुद्धि को धारण करने वाले सिद्धस्येव सिद्ध के समान बंध अभावा बंध का अभाव हो जाएगा। यदि सिर्फ सादी बंध मानोगे तो सिद्ध के समान कर्म बंध से रहित क्षण मानना पड़ेगा। यदि हम कहते हैं कि हमें बंध नहीं होता, इसका मतलब जिस क्षण बंध उसी समय तुम सिद्ध हो गए। यदि कोई कहे कि सम्य दृष्टि को बंध नहीं होता, तो कौन सिद्ध सम्य दृष्टि को बंध नहीं होता, बाकी सब सम्य दृष्टि को बंध होता है। सिद्ध सम्य दृष्टि को बंध नहीं होता है, बाकी तो है ठीक ना। अरहंत सम्यक दृष्टि और सिद्ध सम्यक दृष्टि, दो सम्यक दृष्टि ऐसे जिनको बंध नहीं होता है। अरहंत को आश्रम होता है, बंध नहीं होता है। अरहंत और सिद्ध दो सम्यक दृष्टि ऐसी, अरहंत और सिद्ध है, ठीक है ना। अरहंत और सिद्ध दो सम्यक दृष्टि ऐसे जिनको बंध नहीं होता, किसी भी प्रकार से बंध नहीं होता, ठीक ना। कर्मणो योग्यान यह दूसरा वाक्य है, क्योंकि अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती है। तो अर्थ बदल जाता है तो विभक्ति, इसलिए पहले जो हेत्वर्थ में विभक्ति थी वह अब कर्मणो योग्यान इस प्रकार षष्ठी अर्थ को प्राप्त होती है। कर्मों के योग्य सूत्र में पुद्गल पद के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है। कर्म जो है वो पुद्गल की देन है, ना कि अदृष्ट आत्मा की, क्योंकि उससे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता है। यदि कर्म को आत्मा का गुण मान लोगे, कसायादिक भावों को आत्मा का गुण मान लोगे, तो वह आत्मा का गुण संसार का कारण नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मा का गुण है, इसलिए आत्मा का गुण कभी संसार का कारण नहीं हो सकता। जिनेंद्र की उपासना सम्यक दर्शन का गुण है, इसलिए जिनेंद्र की उपासना संसार का कारण नहीं हो सकती। ये है न्याय की तुला। बात बड़ी देर में समझ में आती, पर ऐसी समझ में आती कि बड़ी देर तक रहती भी, बहुत काल तक रहती है। आत्मा का गुण मानने पर संसार का कारण नहीं बन सकता। यदि कर्म को आत्मा का गुण मान लेंगे आप कि कर्म तो आत्मा का गुण है, कसाय तो आत्मा का गुण है, क्रोध राग आदि भाव तो आत्मा के गुण है, यदि ऐसा मान लें तो क्या दोष आएगा? ऐसा मान लोगे तो आत्मा का गुण संसार का कारण नहीं हो सकता, और कसाय तो संसार का कारण है, इसलिए कसाय आत्मा का गुण नहीं है। क्रोध मान माया लोभ जो तुम दिखा रहे हो वे तुम्हारे गुण नहीं है, वे तुम्हारे दुर्गुण हैं, वो तुम्हारे विभाव परिणाम है, वो आत्मा के गुण नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि गुण संसार का कारण नहीं बनेंगे। आत्मा का गुण आत्मा को संसार का कारण बन जाए, बोलो आत्मा का गुण आत्मा को संसार में रुलाए, नहीं हो सकता। जो संसार में आत्मा को भटाए वो आत्मा का गुण नहीं हो सकता, वो अपना नहीं हो सकता। तो कौन है पैरा? बहुत अच्छी, इतना सुंदर चैप्टर कहाँ से लेके खोज के रखा कुछ पता चले।
उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं हो सकता। सूत्र में आदत्ते हेतु हेतु मत भाव का ख्यापन करने के लिए दिया है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हेतु हेतु मत भाव ही कहलाता है। यदि बादल घने छाएंगे तो पानी बरस सकता है। श्रीपाल जी ने आकर मुझसे पूछा, महाराज पानी बरसेगा कि नहीं? उत्तर तो देना ही था। अच्छे घनाघोर बादल छाएंगे तो पानी बरसेगा। मन ये कहलाता है हेतु हेतु मत भाव। हाँ? आपने कहा एक पाउडर दिखाया आपने और कहा महाराज जी नमक है कि शक्कर है? हमने कहा चखने पर मीठी लगे तो शक्कर होगी। हेतु हेतु मत भाव। ये नमक है कि शक्कर है? आप इसको चखिए, यदि खारा लगेगा तो नमक और मीठी लगे तो हेतु हेतु मत भाव। हेतु से हेतु मान का ज्ञान, हेतु से हेतु मान का ज्ञान कर लिया जाता है। तो इसलिए क्या है, आदत से ग्रहण होता है, यानी हर समय ग्रहण नहीं होगा। पानी हर समय नहीं बरसेगा। यदि बादल छाएंगे घनघोर तो और पानी बरस सकता है। यदि कसाय करोगे तो कर्म बंद होगा। कसाय सहित जीव नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ये हेतु हेतु मत भाव व्याकरण में आया है। कुछ पात आचार्य तो व्याकरणाचार्य थे। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश बस गीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से, क्या मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश माने भाव से गीले किए गए आत्मा के सब अवस्था में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावाही अनंतानंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपश्लेष होना बंध कहलाता है। ये है बंध का स्वरूप। पूरे समय सार में बंध के ऊपर इतनी चर्चा सुबह सुनी और ये चर्चा दूसरे प्रकार से सुन रहा पूरी। समय सार में बंध का पूरी चर्चा हुई 1 घंटे अपनी, और ये वो चर्चा पूरी आध्यात्म के क्षेत्र में जा रही थी, और ये चर्चा बिल्कुल और अनेक प्रकार की, दोनों में अलौकिकता है। जिस प्रकार पात्र विशेष में छोड़े हुए विविध रस वाले बीज फूल फलों का मदिरा रूप से प्रणमन होता है। एक कोई बर्तन लिया, उसमें क्या किया, विविध रस वाले बीज डाल दिए, कुछ फूल डाल दिए, कुछ फल डाल दिए, तो मदिरा रूप से प्रणमन होता है। उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गल भी, आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कसाय के निमित्त से आत्मा में जो पुद्गल स्थित हो चुके हैं वे क्या होंगे, आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का, अर्थात कर्म की युग जो पुद्गल है उन्हें बाहर से नहीं लाना है, बाहर से नहीं आना है। आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का योग और कसाय के निमित्त से कर्मरूप प्रणमन जानना चाहिए। आत्मा में स्थित हुए शब्द बहुत मार्के का है कि आत्मा में ठहरे, आत्मा के प्रदेशों पर ठहरे हुए कर्म प्रदेशों का योग और कसाय के निमित्त से कर्म रूप से प्रणमन कर जाना चाहिए। ठीक है ना। सूत्र में सा पद अन्य का निराकरण करने के लिए ऐसा नहीं मान लेना कि कसाय कोई करे और बंद किसी दूसरे को, क्योंकि बौद्ध मत में क्षणिक माना है और उनने माना है कि योजना कोई बनाता और फल दूसरे को मिलता है। ऐसे कसाय कोई करेगा और बंद किसी दूसरे को होगा। तो आचार्य कहते नहीं, सा बंधा उस ही जीव को बंध। थोड़ा विश्राम।
कल की स्थिति। हाँ, यही होता है। तो देखिए, उसी प्रकार आत्मा में स्तुति पुद्गलों का भी योग कसाय के निमित्त से कर्म रूप से प्रणमन जानना चाहिए। सूत्र में सा पद यानी एक कर्म एक कसाय करो दूसरे को बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। जैन दर्शन जैसी स्वतंत्र व्यवस्था विश्व के किसी दर्शन में नहीं। मुझे दूसरे के कारण बंद हो ही नहीं सकता, और जब बंद नहीं हो सकता तो दुख भी नहीं हो सकता। मुझे पर के कारण बंद नहीं हो सकता कि दूसरा कसाय करे मुझे बंद हो जाए, और बिना बंद हुए मुझे दुख हो नहीं सकता है, क्योंकि दुख तो बंद का फल है। दुख क्या है? बंद का उदय है, और उदय के आने पर ही दुख हो सकता है। तो फिर दूसरे का कर्म तो मेरे उदय में आ नहीं सकता, इसलिए दूसरा मुझे दुख दे नहीं सकता। ये है संसार की स्थिति। सूत्र में बंद, इसमें गुणा गुणी बंद का निराकरण हो जाता है। गुण गुणी बंद जो बताया वो पुद्गल से द्रव से 5वें अध्याय का वो वाला बंद या नहीं समझना चाहिए। यहाँ बंद शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर आए हैं। आप गुण गुणी वाला बंद 5वें अध्याय वाला पुद्गल वाला बंद या नहीं समझना, क्योंकि यह कर्म साधन वाला है और वहाँ पुद्गल साधन वाला बंद था। इसलिए कोई 5वें अध्याय को यहाँ ना जोड़ें, क्योंकि 5वें अध्याय में अजीब का वर्णन किया है, वहाँ पर कर्म साधन नहीं किया है, और यहाँ पर कर्म साधन है। इसलिए आप सब इस बात को गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे कि अधिकांशता विद्वान ये भूल कर जाते हैं कि जब भी बंद की चर्चा आती है 5वें अध्याय के सूत्रों को इनमें जोड़ लेते हैं, और 8वें अध्याय से 5वें अध्याय को जोड़ने का कोई संबंध नहीं है। वो अजीब तत्व का पूरा वर्णन कर रहा है, और यहाँ जीव अजीब का वर्णन हो रहा है। वहाँ गुण वो चल रहा है, गुण नहीं चल रहा है, और दो अधिक गुण की चर्चा चल रही है, पुद्गल की चल रही है। और यहाँ कर्म साधन बैठा हुआ है, वहाँ कर्म साधन नहीं है 5वें अध्याय में, वहाँ कर्म साधन नहीं है, और यहाँ पर कर्म साधन बैठा हुआ है। तो अधिकांशता जीव को ये ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से अध्याय में चल रहे हैं, कौन से तत्व की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था लघी अस्त्र, और एक और ग्रंथ पढ़ा हुआ है जिसमें विद्वान ने ये प्रयास किया कि 5वें अध्याय और 8वें अध्याय के बंद तत्व को मिला दिया, हाँ ऐड कर दिया। इस सूत्र में मुख्य रूप से बंद की व्याख्या की गई है। जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए अनादिकाल से वह कर्मों के अधीन हो रहा है, जिससे उसे नरनारकादि नाना गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। प्रश्न है कि जीव कर्मों के अधीन क्यों होता है, उन कर्मों का स्वरूप क्या है। 2 प्रकृत सूत्र में इन दोनों प्रश्नों का समर्थक उत्तर दिया गया है, समर्पक उत्तर दिया गया है। सूत्र में बतलाया गया कि कर्मों के कारण जीव कसायवश होता है। कर्मों के कारण जीव क्या करता है? कसाय करता है, और इससे उसके कर्म के योग्य पुद्गलों का चिपकना होता है, और यही बंध है। इससे 2 बातें फल होती हैं। प्रथम तो कि कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता आती है। कर्म के निमित्त से जीव में क्या है भैया? कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता, कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता है, समझ रहे ना? और इस अशुद्धता के कारण कर्म का बंध होता है। इस अशुद्धता के कारण क्या होता है? कर्म का बंध होता है। और दूसरी यह कि जीव और कर्म का बंध परंपरा से अनादि है। अशुद्धता के कारण कर्म का बंध होता है, और अशुद्धता कर्म के कारण आई है। और कर्म और जीव का अनादि संबंध है। इस प्रकार बंध क्या है और किस कारण से होता है, यह बात इस सूत्र से जहाँ बंध का स्वरूप और बंध के कारण ये दर्शाए गए हैं। आगे बंध के भेदों को आचार्य भगवान दिखाते हैं और उसको समझेंगे। ये जीवन की कुछ रहस्य ऐसे हैं कि वस्तुतः अपन किसी को समझ नहीं पाते।
पल भर में ये परिवर्तन हो जाता है। सामने सामने देखा अपन ने, निकल गई एक यात्रा, यात्रा निकल गई। संध्या के समय, रात्रि के समय, कभी उस जीव ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस सड़क, कुल कितने फीट की सड़क, कुल 10 फीट 12 फीट की सड़क पार करने जा रहा है, और उतने में ही वो स्वयं, बताओ, उसने विचार भी नहीं किया होगा कि ये स्थिति बनेगी, और उसे 2 सेकंड का भी अवसर नहीं मिला, संभलने का अवसर ही नहीं मिला कुछ कि संभल सके कहीं से कहीं तक। इसलिए आश्चर्यगण कहते हैं हम हर समय चलते फिरते सावधानी का रहना चाहिए, हर समय जीव को सावधानी में जीना चाहिए। देखिए अब क्या हो, अब यात्रा में देखिए 500 आदमी गए, 400 आदमी गए, भले ही गए, लेकिन उसकी यात्रा तो पूरी। जीव को अपने जीवन के विषय में कोई पता नहीं, खास बात है। जगत के विषय का परिचय जीव को हो जाता है, लेकिन अपने विषय का कोई परिचय जीव को नहीं होता है। ना किसी की बुराई, ना किसी की भलाई, जरा सा प्रमाद हो गया, एक छोटा सा प्रमाद, सामने तो देखा कि वहां देना है, ये नहीं देखा कि इस तरफ से कोई आ सकता है। और रात्रि के समय गति अधिक होती है और नहीं देख पाए। हमारा जीव निकल गया था, यहाँ खड़ा हो गया तो वापस पीछे आ गए, तो वो गाड़ी जो भी स्थिति बनी, जो भी बनी, लेकिन परिणति देखो, इस तरह से जीवों की यात्रा काल लीला हो जाती है। प्रिय बंधुओं, अपन को ऐसे समय में अपने मन को बहुत बार बार निहारना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से माँ जिनवाणी में बार बार संकेत और अभिप्राय दिखलाती है। इस अभिप्राय को समझ करके हमें जिनवाणी का उदाहरण करना चाहिए। इस तरह से आज हमने बंध के स्वरूप को और बंध तत्व को देखा है। अभी अपने पास समय और है, एक सूत्र और ले सकते अपन। यह बंध क्या है, एक है, यह इसके भेद हैं, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहूँ प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधिया। तो ये सूत्र है कि बंध क्या एक है, क्या इसके भेद हैं। तो आचार्य कहते प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशाः तद विधिया, अर्थात उस बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ठीक है ना। ये 4 ले लिए हैं, प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, ठीक है ना। अब देखिए प्रकृति स्वभाव, इन्होंने अनुभव बंध कहा है। कौन सा बंध? अनुभव कहा है, अनुभाग नहीं कहा, अनुभव कहा है, अनुभव बंध कहा है ना, अनुभाग नहीं कहा है, अनुभव कहा है। एक एक चीज का ध्यान देना, अनुभव है, अनुभाग नहीं है। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? निम्बस्य का प्रकृति, नीम की प्रकृति कौन है? क्या है? तिक्तस्स। निम्बस्य प्रकृति का तिक्तता, तिक्तता माने कड़वापन होता है, हैं? तिक्तता माने कड़वापन होता क्या? निम्बस्य का प्रकृति तिक्तता, ठीक है ना। गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, गुड़ की प्रकृति मधुरता है। तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृति, ज्ञानावरण की क्या प्रकृति है? अर्थ अनवगमा, पदार्थ का ज्ञान नहीं होना, ये ज्ञानावरण की प्रकृति है।
दर्शनावरण से का प्रगति, दर्शनावरण की क्या प्रगति है? अर्थ का अवलोकन नहीं होना, अर्थान अर्थ अनवलोकनम, अर्थ का ज्ञान नहीं होना, अर्थ का पदार्थ का दिखाई नहीं देना। वेद्यस्य सद असद लक्षण से सुख दुख वेदनम, और सुख दुख का संवेदन करना ये साता और असाता वेदनी की प्रगति है। वेदनी कर्म का क्या स्वभाव है भैया? हैं? वेदनी कर्म का क्या स्वभाव है? या तो सुख का वेदन कराना या दुख का वेदन कराना, एक कर्मच है। और मोहिनी की क्या प्रगति है भैया? तो मोहिनी भैया दो तरह का मोहिनी होता है। आप कौन से मोहिनी की बात कर रहे हैं? दर्शन मोहस्य तत्वार्थ अश्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होने देना, ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रगति, उसका स्वभाव है, तो तुम्हें श्रद्धा होने नहीं देगा। चारित्र मोहस की क्या प्रगति है? असंयमा, असंयम चारित्र मोह की देन है। असंयम जो जीवन में है वो असंयम चारित्र मोह की प्रगति है, चारित्र मोह का स्वभाव है। क्या है? ये चारित्र मोह का स्वभाव है। जीव अपने स्वभाव को भूला और कर्मों के स्वभाव में लीला, कर्मों के स्वभाव में लीन हुआ है, तो चारित्र मोह की प्रगति है असंयम। और अपन में जीवन में जब भी असंयम की ओर अभिमुख हो तब समझना चाहिए चारित्र मोहिनी कर्म अपने स्वभाव में ढला। जीव अपने स्वभाव को भूल रहा और चारित्र मोहिनी के स्वभाव में जा रहा, तो असंयम। आयुषो, आयु कर्म की क्या प्रगति है? भावधारणम, तो आयु कर्म की प्रगति कारण अपन भावधारण किए हैं। नामनो, नरकादि नामकरणम, नारकादि नामकरण नामकर्म के द्वारा हो रहा है। गोत्रस्य उच्च नीच स्थान संशोधनम, और गोत्र कर्म की प्रगति कारण उच्च गोत्र और नीचे गोत्र के शब्द सुने जाते हैं। अंतरायश दानादि विघ्न करणम, अंतराय कर्म की प्रगति क्या है? दान आदि में विघ्न करना। तद एवं लक्षणम कार्यम प्रगति है। इस तरह से जिसका जो स्वभाव होता है उससे च्युत न होना उसकी स्थिति कहलाती है। प्रगति की चर्चा पूरी हो गई, ठीक है ना? तो दान आदि विघ्न करना अंतराय प्रगति। इस प्रकार का कार्य किया जाता है। क्या है? तद एवं लक्षणम कार्यम प्रकृति प्रवृत्ति अस्या इति प्रगति, जिससे वह होता है वह प्रगति है। इस प्रकार का कार्य किया जाता है या जिससे वह कार्य होता है वह प्रगति है। जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति कहलाता है। स्वभाव से नहीं हटना स्थिति है। स्थिति की परिभाषा बहुत अच्छी दी इन्होंने कि स्वभावात अप्रचिति, स्वभाव से नहीं हटना स्थिति है, स्वभाव से नहीं हटना स्थिति है। तथा ज्ञानावरणादीना, अर्थात आगे क्या कहते हैं सुनो। जिस प्रकार, ठीक है ना, बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का माधुर्य स्वभाव से च्युत न होना उसकी स्थिति है। अपने अपने स्वभाव से नहीं हटना है उसकी स्थिति है। उसे ज्ञानावरणादि कर्मों का अर्थ का ज्ञान ना होने देना, आदि स्वभाव से च्युत ना होना उसकी स्थिति है। कितने समय तक ज्ञान नहीं होने देना। अभ्यास कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा। हाँ, हमारे विभासर सागर महाराज इतनी मेहनत करते, लेकिन महाराज तुम जितनी मेहनत करते हो काश हम उतनी मेहनत। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का अर्थ ज्ञान ना होना देना है उसका प्रकृति है, स्थिति है। इन कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है। और जिस प्रकार बकरी गाय और दूध भैंस आदि के दूध का अलग अलग तीव्र मंद आदि रूप से रस विशेष होता है। बकरी की अपेक्षा गाय का रस विशेष होता है, गाय के रस की अपेक्षा भैंस के रस और गाढ़ापन होता है। उससे कर्म पुद्गलों का अलग अलग स्वगत सामर्थ्य विशेष अनुभव होता है। प्रत्येक कर्म का अपना अपना सामर्थ्य जुदा जुदा होता है। तथा इयत्ता का उदाहरण करना प्रदेश है। इतना, इतने इतने कर्म रूप से प्रणत पुद्गलों के परमाणुओं की जानकारी, है ना, करके निश्चय करना प्रदेश बंध है। विधि शब्द प्रकारवाची है। ये प्रगति आदि चार उस बंध के प्रकार हैं। इनमें से योग के निमित्त से प्रगति बंध और प्रदेश बंध होता है। कसाय के निमित्त से स्थिति बंध और अनुभव बंध होता है। योग और कसाय में जैसा प्रकर्ष अप्रकर्ष देखा जाता है, योग में कितना प्रकर्ष है और कितना अपकर्ष है, कसाय में कितना तीव्रता है और कितनी मंदता है, उसके हिसाब से
अनुभाग सार बंध भी मानना नाना प्रकार का होता है, का भी है। जोगा पैडी पदेशा विधि अनुभागा कसाय दो गुणादि अपरणित तुच्छिन्नेसु बंटत ही कारणम नत्थि। जीव योग से प्रकृति और प्रदेश बंद करता है, कसाय स्थिति अनुभाग बंद करता है, किंतु जो जीव योग और कसाय से परिणत नहीं है, जिनके योग और कसाय का उच्छेद हो गया, उनके कर्म बंध की स्थिति का कारण नहीं पाया जाता। ये बहुत अच्छी गाता है। जो कसाय और योग से परिणत नहीं होता उसको कर्म बंध भी नहीं होता। इस सूत्र में बंध के 4 भेदों का निर्देश दिया गया है। सांप्रदायिक आश्रय से जो भी कर्म बनता है उसे हम इन 4 रूपों में देखते हैं। बंधे हुए कर्म का स्वभाव क्या है, ठीक है ना। स्वभाव है माने प्रकृति। बंधे हुए कर्म का स्वभाव क्या है, इसका नाम प्रकृति। बंधे हुए स्वभाव का टाइम कितना है, इसका नाम स्थिति। और वह अपने स्वभाव अनुसार वह न्यूनाधिक कितना काम करेगा, ठीक है ना, वो कहलाता है वाह प्रकृतिबंध स्थितिबंध प्रदेश अनुभव। आत्मा से कितने प्रमाण में वह किस रूप में बंध को प्राप्त हुआ, कहलाता है प्रदेश बंध। ये 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि बंध जो हुआ है उस कर्म का स्वभाव क्या है जो बंधा हुआ है, फिर इसका कितनी स्थिति है, उसकी टाइम कब तक रहेगा, फिर उसका कितना काम करेगा वो, और फिर उसमें कितने प्रमाण संख्या उसकी कितनी है। वे 4 प्रकार हैं। कर्म के इन 4 प्रकारों की हीनाधिकता के मुख्य कारण भी 2 हैं, योग और कसाय। बिना कारण के कार्य नहीं होता। योग के निमित्त से प्रकृति बंध के साथ कम अधिक प्रदेश बंद होता है तथा कसाय के निमित्त से कम अधिक स्थिति और अनुभाग बंद होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि जहाँ योग और कसाय नहीं है वहाँ कर्म बंध भी नहीं होता। कसाय 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में जीव कसाय से परिणत नहीं होता। 12वें गुण स्थान में उसका उच्छेद अर्थात अभाव है, इसलिए जीव के स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान तक ही होता है। अनुभव बंध कहाँ तक होता है, 10वें गुण स्थान तक होता है। आगे 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में यद्यपि 7वां वेदनी का बंध कहा है और वहाँ कसाय न होने से उसका प्रकृति और प्रदेश बंदी होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इन गुणस्थानों में 7वां वेदनी के बिना स्थिति के बंद होता है उसका आत्मा के सतावस्थान कैसे होगा। यदि बिना अनुभाग से बंद होता तो उसका विभाग 7 रूप कैसे होगा। बहुत अच्छी बात है ये। यदि बिना कसाय के होता तो आत्मा में ठहरेगा नहीं, और आत्मा में ठहरे तो 7 रूप कैसे होता है में आएगा। समाधान, इन गुणस्थानों में इरियापत आश्रय होने से कर्म आते और चले जाते हैं। उनका 2-3 आदि समय तक अवस्था नहीं होता, इसलिए तो यहाँ स्त्री बंध का निषेध किया। अनुभाग भी कसाय के निमित्त से प्राप्त होने वाले अनुभाग से यहाँ प्राप्त होने वाला अनुभाग अनंत गुणाहीन होता है, इसलिए यहाँ कसाय के निमित्त से होने वाले अनुभाग बंध का निषेध किया। योग 13वें और कसाय 10वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए स्थिति अनुभाग बंध 10वें तक और प्रकृति और प्रदेश बंध 13वें तक होते हैं। अयोग के लिए गुणस्थान में योग का अभाव है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का भी बंध नहीं होता। 14वें गुणस्थान में बंध नहीं होता, ठीक है महाराज। इस प्रकार यहाँ बंध के भेद और उनके कारणों का विचार किया गया है। शेष बात को अपन बाद में देखेंगे। ओम नमः शिवाय। अश्वाध्याय निष्ठा पर